वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए कौन सा मिनोक्सिडिल बेस्ट है और आपके लिए कौन सा मिनोक्सिडिल यूज करना चाहिए। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर इंटास का मोर सॉल्यूशन यूज करूंगा। मोर 2% सॉल्यूशन, उसमें इंग्रेडिएंट तौर पर मिनोक्सिडिल 2% आता है। मोर 5% सॉल्यूशन, उसमें इंग्रेडिएंट तौर पर मिनोक्सिडिल 5% आता है। और मोर एफ 5% सॉल्यूशन, उसमें इंग्रेडिएंट तौर पर मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्टेरॉइड आता है। और मोर 10% सॉल्यूशन, उसमें मिनोक्सिडिल 10% इंग्रेडिएंट के तौर पर आता है। ये सब पर हम बात करेंगे कि मिनोक्सिडिल 2%, 10%, फिनास्टेरॉइड और मिनोक्सिडिल 10% आपको कौन सा मिनोक्सिडिल यूज करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। मोर 2% सॉल्यूशन वासोडिलाइटर के नाम से जाने जाने वाली दवाई की एक श्रेणी से संबंधित है। ज़्यादातर मोर 2% महिलाओं में यूज किया जाता है। मोर 2% सॉल्यूशन को लेबल पर बताए गए निर्देशों या डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित मात्रा में लेकर सिर की त्वचा पर लगाना चाहिए। उसका इस्तेमाल करने से पहले अपने स्कैल्प का साफ और सूखा ले। बालों के विकास को नोटिस करने में लगभग 2 से 4 महीने लग सकते हैं। मोर सॉल्यूशन के लाभ क्या है? बालों को झड़ने के इलाज में मोर 2% सॉल्यूशन एक दवा है जिसका इस्तेमाल सामान्य आनुवंशिक बाल झड़ना का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह और अधिक बाल झड़ने की रोकथाम कर सकता है और बालों को दोबारा उगने में मदद कर सकता है। यह आपके स्कैल्प पर बालों को फॉलिकल में रक्त प्रवाह बढ़ाकर काम करता है, जो बालों की कोशिकाओं को मरने से रोकता है और साथ ही नई बालों को वृद्धि को भी बढ़ाता है। बालों पर मिनोक्सिडिल की साइड इफेक्ट क्या है? व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मिनोक्सिडिल ऑन हेयर? देखा जाए तो बालों पर मिनोक्सिडिल की दुष्प्रभाव न के बराबर है, लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सामान्य तौर पर मिनोक्सिडिल के नुकसान से जुड़ी जानकारी कुछ इस प्रकार के हैं। स्कैल्प में खुजली कभी कभी आ सकती है, त्वचा में रूखापन हो सकता है, कभी कभी त्वचा आपकी पपड़ीदार हो सकती है, त्वचा में जलन हो सकता है, कभी कभी वजन बढ़ सकता है, चेहरे, हाथ, पाँव में कभी कभी सूजन आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, सीने में दर्द भी शिकायत कभी कभी लोग करते हैं, और सिर का हल्का महसूस भी होता है, और चक्कर आना या बेहोश होने की तकलीफ कभी कभी होती है। शरीर के बालों का रंग गहरा होना, शरीर को बालों को बढ़ना, उल्टी जैसी सामान्य साइड इफेक्ट होती है। ज़्यादातर ये साइड इफेक्ट 1-2 दिन में ख़त्म हो सकते हैं, पर ज़्यादा दिन रहे तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। मोर 2% सॉल्यूशन का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवाई को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में ले। मोर 2% सॉल्यूशन किस प्रकार काम करता है? मोर 2% सॉल्यूशन एक पोटेशियम चैनल ओपनर है। वैसोडिलेशन कार्रवाई रक्तवाही को विस्तृत करता है, इसलिए जब उसे सिर की त्वचा पर लगाया जाता है तो यह रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। यह बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह बालों को फॉलिकल को अधिक पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो बालों की कोशिकाओं को मृत्यु को रोकता है और नई बालों को वृद्धि को भी बढ़ाता है। यह इस तरह से आपके एलोपेशिया बाल झड़ना का इलाज करने के लिए काम करता है। यह जानकारी सिर्फ सूचना के उद्देश्य से ही है। कृपया कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। खास टिप्स ये है कि लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ को धोएं। उस केवल स्कैल्प पर सीधे लगाया जाना चाहिए। अगर मोर 2% सॉल्यूशन गलती से आपकी आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आते हैं तो ठंडे पानी से उसे जगह को अच्छी तरह धो लें। मोर 2% सॉल्यूशन को लगाने के बाद अपने बालों को शैम्पू न करें या हेयर ड्रायर का उपयोग 4 घंटों के लिए न करें, क्योंकि यह दवा प्रभावशीलता को कम कर सकता है। उसके उपयोग की शुरुआत
2 हफ्तों में बालों को झड़ना बढ़ सकता है। यह पूरी तरह सामान्य है और यह दर्शाता है कि मोर 2% सॉल्यूशन सही तरीके से असर कर रहा है। मोर एफ 5% सॉल्यूशन, उसका इंग्रेडिएंट है मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्टीराइड। मोर F5 मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्टीराइड क्या है, जानिए उसके फायदे और नुकसान। मोर F5 मिनोक्सिडिल फिनास्टीराइड दवाओं के कॉम्बिनेशन से बने दवाई है। हाई अल्फा रिडक्स इनहिबिटर्स भी शामिल है। यह एक OTC दवाई है जो हेयर लॉस की परेशानी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट तौर पर उसमें मिनोक्सिडिल पर फिनास्टीराइड शामिल है। मोर F5 मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल हेयर लॉस यानी बाल झड़ने की समस्याओं को उपयोग करने के लिए किया जाता है। मोर F5 सॉल्यूशन के फायदे क्या है? मोर F5 सॉल्यूशन पुरुषों में वंशानुगत बाल झड़ना का इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। यह बालों को अधिक झड़ने से रोकता है और बालों को फिर से उगाने में मदद करता है। यह आपके स्कैल्प पर हेयर फॉलिकल में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जो हेयर सेल को नष्ट होने से रोकता है और नई बालों को विकास को भी बढ़ाता है। यह प्रोडक्ट केवल पुरुषों के लिए है, उसका उपयोग महिलाओं में नहीं किया जाना चाहिए। खास टिप्स ये है कि मोर F5 सॉल्यूशन पुरुषों में बाल झड़ने का इलाज के लिए निर्धारित किया गया है। लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ को धोए, स्कैल्प के एरिया में सीधे नहीं लगाना है। अगर मोर F5% सॉल्यूशन गलती से आपकी आंख, नाक या मुंह के संपर्क में आता है तो ठंडे पानी से उसी जगह का धो ले। अब हम जानेंगे मोर 10% सॉल्यूशन। उसका इंग्रेडिएंट है मिनोक्सिडिल 10%। मोर 10% सॉल्यूशन एक दवा है जिसका इस्तेमाल सामान्य आनुवंशिक बाल झड़ना इलाज करने के लिए किया जाता है। यह आपके स्कैल्प पर बालों को फॉलिकल में रक्त प्रवाह बढ़ाकर काम करता है, जो बालों की कोशिका को मरने से रोकता है और साथ ही नई बालों को वृद्धि को भी बढ़ाता है। और 2% सॉल्यूशन अचानक या अस्पष्ट बाल झड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे एक सुरक्षित दवा माना जाता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग उत्पादन है और मोर 10% सॉल्यूशन का उपयोग करते समय आपको अपने डॉक्टर के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। बालों के दोबारा उगने से आपका लुक बेहतर होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आपको सामाजिक जीवन समृद्ध होता है। बालों को विकास का बनाए रखने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसका नियमित रूप से उपयोग करें। अगर आप मोर 10% सॉल्यूशन का उपयोग करते समय बालों को विकास में कोई बदलाव देखते हैं तो अपना डॉक्टर से परामर्श लें। बालों पर मिनोक्सिडिल 10% के साइड इफेक्ट क्या है? उसमें सेमी साइड इफेक्ट है सब। स्कैल्प में खुजली, पपड़ीदार त्वचा में कभी कभी रूखापन हो सकता है। सीने में दर्द की शिकायत कभी कभी लोग करते हैं। उल्टी, सर दर्द हो सकते हैं। यही साइड इफेक्ट है। खास टिप्स ये है कि लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोए और 10% सॉल्यूशन गलती से आपकी आंख, नाक या मुंह से संपर्क में आते हैं तो ठंडे पानी से उसे जगह को अच्छी तरह धो ले। यह जानकारी सिर्फ सूचना के उद्देश्यों से है। कृपया कहीं भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। आप मिनोक्सिडिल 2%, 5% और 10% और मिनोक्सिडिल प्लस फिनास्टीराइड के बारे में आप जान ही गए होंगे। तो जल्दी ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहे। थैंक यू।